नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं आदित्य वैभव करता हूं स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हम लोग हमारे दैनिक जागरण की अखबार न्यूज़पेपर रीडिंग को कवर अप करते हैं। और आज उसी क्रम में दोस्तों हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे दैनिक जागरण के पटना संस्करण को, जो कि 9 तारीख का पटना संस्करण है। तो चलिए दोस्त, करते हैं बिना समय को गवाए हुए हमारे इस सेशन की शुरुआत। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है, अपील है, आग्रह है, जैसे आपको समझना हो समझ लीजिए। तो आप सभी लोगों से एक ऐसा आग्रह है कि आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है और इस समय हम सब स्टूडेंट्स और नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। आप सबके मन में यह प्रश्न उठता होगा, तो आपको बताते चले, साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए अनजाने लिंक और वीडियो पर क्लिक आप सब लोग ना करें। जितने भी लोग हैं, साइबर अटैक के हमले को देखते हुए अनजाने लिंक पे आप सब लोग जो है क्लिक ना करें। यदि आपके आसपास के शहरों में भारतीय सेना की गाड़ियां अगर गुजर रही हो तो फोटो क्लिक करने के सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। लोकल, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग से ये गलती हो जाती है, इसको ना करें। लोकल प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ब्लैकआउट की अपील पर घर की लाइट बंद करें और आसपास के लोगों से भी अपील करें। भारतीय सेना के परिवारों को हौसला दें और उन पर गर्व करें। शांति और संयम बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं हमारे इस सेशन की शुरुआत। और ऑब्वियस सी बात है, आज का अखबार जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो हो रहा संघर्ष है, उसी संघर्ष के अंतर्गत हमारा पहला पेज डेडिकेटेड है। इस पेज को हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हिमाकत करारा जवाब, भारत का इस्लामाबाद तक वार। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इन सारे पहलुओं से आजकल अगर हम देखें तो क्वेश्चन बन सकता है बिहार के एयर डिफेंस सिस्टम से। बिहार का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको भारत ने किस देश से खरीदा था? तो इसको भारत ने रूस से खरीदा था। प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हमला कर देगा एयर डिफेंस सिस्टम। इस चीज को ध्यान रखना है। भारत ने पाकिस्तान को चेताया, टकराव बढ़ने पर हर कोशिश पर दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। बाकी आप सबको पता है कि आईपीएल मैच रोक दिया गया है, लाहौर में खलबली मची गई है। और इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो 9 शहरों पर हमला और 2 JF-17 और F-17 विमान जो है बीमार गिरा है और 2 पायलट भारत की गिरफ्त में। अब इसके बाद हम अगर दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरे पेज की तरफ अगर हम बढ़ें तो दूसरे पेज पे एक इंपॉर्टेंट खबर है, मास्टरमाइंड रऊफ। रऊफ कौन था? तो कामधार कांड। कामधार कांड क्या था? तो आप सब लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, नहीं तो अभी कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई थी। इसमें प्लेन हाईजैक कर लिया गया था और इस प्लेन हाईजैक के मास्टरमाइंड, जिसका नाम है मास्टरमाइंड रऊफ, वो भी हमारे ये जो स्ट्राइक था सिंदूर ऑपरेशन, उसके अंतर्गत मारा जाता है। तो रऊफ का संबंध किससे है? इस आतंकवादी का संबंध किससे था? तो विमान अपहरण कांड का एक मुख्य सूत्रधार था अब्दुल रऊफ असगर, और यह मारा गया है। तो यह भी एक उपलब्धि है हम सबके लिए। इसके साथ ही साथ भारत के 26 एयरपोर्ट बंद रहेंगे। ये सब तो कुछ इंफॉर्मेशन है, जनरलाइज इंफॉर्मेशन। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज की तरफ आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। इस केस स्टडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वक्त के साथ जब वक्त बदल रहा है बड़ी तेजी से, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन पूछने का कॉन्टेक्स्ट भी बदल रहा है। इसका आप एज ए केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खबर क्या आपको बता देते हैं। केस स्टडी के रूप में आप ऐसे में खासी खास GS2 में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें जो रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो गए और रील्स में लोग वायरल करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। एक वाक्य हमें देखने को नजर आया, कहां पे? स्टॉकहोम्स में। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहां पे एक माँ अपने मतलब कि बच्चों के सर के ऊपर ऐसे अंडा फोड़ करके, एक मतलब वही वायरल होने के चक्कर में, तो उसके ऊपर जो है कोर्ट में इसके ऊपर वहां पे बच्चे के उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है। तो इस प्रकार की कानून व्यवस्था हमारे अंतर्गत भी बहाल कर नहीं पा रहे कि आदमी वायरल होने के लिए जो कुछ भी कर रहा है, किसी भी प्रकार के अमानवीय हरकत तक गिर जा रहा है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सेंसस लगे और उसके ऊपर एक कानूनी पद्धति से जोड़ा जाए। साइबर लॉ को थोड़ा सा मजबूत किया जाए, क्योंकि आजकल ज्यादातर चीजें जो है सोशल मीडिया पे ही होती है। तो इन पहलुओं से आपके समझ कुछ केस स्टडी ऐसे और GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाएंगे, तो इस पहलू को ध्यान रखना है।
अगले पेज पर अगर हम देखते हैं तो HQ-9 के हवाले है पाकिस्तान के शहरों की सुरक्षा। पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? HQ-9। इस चीज को याद रखना है। और अपना वाला क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपको बताते चले कि हमारे एक, अगर हम बात करें यहाँ पे डिटेल में अगर हम देखें तो भाई इस चीज को अगर देखा जाए तो यहां से बस यही एक काम का खबर है। बाकी अब यहां से एक और काम का खबर आपके समक्ष ये नजर आता है, जैसे कि अपना वाला एयर डिफेंस सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया कि S-400 अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। और बाकी उनके एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है तो HQ-9। एक और काम की खबर है कि भारत तेज चिनाब छोड़ा पानी, पाकिस्तान में हुई बाढ़ जैसी हालत। तो भारत तो अलग खेल खेल कर है पाकिस्तान के साथ, कभी पानी रोक देता है कभी पानी छोड़ देता है। मतलब पाकिस्तान की भेड़िया गलत है। और सिंधु जल समझौता जो हुआ था उसको भी खंडन हो रखा है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है सिंधु जल समझौता या जिसको इंडस वाटर ट्रीटी हम कहते हैं कब हुआ था? तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो ये हुआ था 19 सितंबर को हुआ था 1960 में। 19 सितंबर को कहां पर हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था कराची में। किस किस के बीच हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के भारत के प्रधानमंत्री और मोहम्मद अयूब जो थे वो उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या मिलिट्री इन चीफ थे, उनके बीच में हुआ था। अयूब खान के बीच में। और ये सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? तो इसको करवाया था वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता करवाया था। साथ ही साथ बी इलिफ नाम याद रख लीजिएगा, बी इलिफ नाम है इनका। ये वो शख्स थे जिन्होंने सिंधु जल समझौते को वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट होकर के भारत और उसके बीच कराया था। इसके तहत बेसिकली क्या था? तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि जो आपके ब्यास, रावी और सतलज जो है, ये आपको बताते चले, ब्यास, रावी, सतलज, BRS जो है ये भारत के पास रहेगा। और साथ ही साथ जो है बची हुई 3 नदियां जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम, या जिसको हम कहते हैं SCJ, सिंधु यानी कि इंदस भी हो गया, ICJ, ये किसके पास रहेगा? पाकिस्तान के पास। इसके पानी का इस्तेमाल, हालांकि भारत ने इसका बोला कि भाई अब हम नहीं मानेंगे, तुम जब इस सब चीज को मानते ही नहीं हो तो भाई जाओ अब रहो। और ये सब टाइप के खेलकूद किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। बाकी इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत को बनाया है। अभी ये कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हैं जिसमें आकाश, स्पाइडर, MRSI, इसके अलावा बेसॉल्टिक मिसाइल्स, बैरॉक, ये सब कुछ मिसाइल्स है जिसने भारत को अत्यधिक मजबूत बनाया है। इसके अलावा अगले पेज पे खबर आ रही है सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी रखें। सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 जिलों से लगती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जिनके साथ सीमा लगती है। और अभी हाल ही में 2 चीनी नागरिकों को भी यहां पे पकड़ा गया है जो नेपाल की तरफ से प्रवेश कर रहे थे, तो इस वाली चीज को देखना होगा आपको। इसके अलावा लालू जी के प्रति भी एक राष्ट्रपति ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमे की दी अनुमति। लालू प्रसाद के समय एक जो है चला था ट्रेंड, नौकरी के बदले जमीन के बदले नौकरी, तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर, तो इसको भी आप देख सकते हैं एज ए केस स्टडी के रूप में। बाकी यहां से एक प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि पोप की मृत्यु हुई है। पोप जैसे क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु मान के चले, उसको हम लोग कह रहे हैं पोप। तो बेसिकली अमेरिकन कार्डिनल रॉबर्ट आपके प्रीवोस्ट बने हैं नए पोप। ध्यान रखना, नए पोप कौन बने हैं? तो कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, और ये पहले अमेरिकी मूल के हैं जो अमेरिकी होने के बाद ये पोप जो है यह बने। इस चीज को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पेज पे, काम की खबर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे विज्ञापन है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगले पेज पे ज्योग्राफी से कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। GS 2 के सेक्शन नंबर 2 ज्योग्राफी वाले पॉइंट्स में लू वगैरह से, प्रीलिम्स वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। मई का महीना है, बिहार का सबसे गर्म महीना कहा जाता है मई का महीना। बिहार का सबसे ठंडा महीना जनवरी का महीना, सबसे ज्यादा बरसात वाला महीना जुलाई का महीना, सबसे ज्यादा सूखा महीना अप्रैल का महीना। बिहार का सबसे ज्यादा गर्म जिला गया, ठंडा जिला गया, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला किशनगंज, सबसे कम बारिश वाला जिला जहानाबाद। इसके अलावा आपको बताते चले कि लू जो है मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज। लू क्या है? तो लू एक गर्मी के समय में बहने वाली वेस्टर्लीज पवन है, मतलब ये पश्चिम से बहती है ईस्ट की तरफ और गर्म हवा है। और यह लू से यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, शुष्क हवा है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो अगले पेज पे ऐसा कुछ काम की खबर नहीं है, विज्ञापन है।
इसके अगले पेज पे भी कुछ ऐसी काम की खबर नहीं है, केवल और केवल विज्ञापन ही आपको नजर आ जाता है, तो इस पेज को भी आप स्किप कर सकते हैं। विज्ञापन और कुछ ऐसे काम की खबर नहीं है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो खेल से रिलेटेड है। आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। नाउ आईपीएल को एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। देश से ऊपर कुछ नहीं। बाकी रोहित शर्मा जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो रोहित शर्मा को टेस्ट कैप देने वाले सचिन तेंदुलकर ने पारंपरिक रूप से उनके विकास को सराहा, जबकि उनकी कप्तानी में खेलने वाले युवा क्रिकेटर ने डिस्ट्रिक्ट वुमेन के प्रभाव की तारीफ की है। ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पेज पे किसी काम की खबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे किसी काम की ऐसा कुछ खबर नजर नहीं आ रहा, विज्ञापन है ज्यादा। इसके अगले पेज पे भी विज्ञापन, इसके अगले पेज पे भी विज्ञापन। इस पेज पे अगर हम देखते हैं तो यहां से एक खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने 33,000 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को दी मंजूरी। आपको बताते चले कि सड़क परिवहन एक राज्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष को बिहार को 33,465 करोड़ की वार्षिक योजना की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पथ निर्माण की बात अगर हम करें तो नितिन नवीन ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसके तहत 19,981 करोड़ सड़कों के सड़क जो हमारे रोड से उसके चौड़ीकरण के लिए और 6,040 करोड़ 7 नए बाईपास बनाने के लिए दिया गया है। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है रोड ट्रांसपोर्ट में, अच्छी बात है। बाकी एक हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आपको भी हाल ही में पता होगा कि हमारा बिहार मछली के उत्पादन में, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि फिश प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बना है। और इस आत्मनिर्भर बनने की कहानी कुछ ऐसी नहीं रही है कि काफी मतलब बहुत ही मेहनत से हम लोग आत्मनिर्भर बने मछली के उत्पादन में। बिहार में मछली सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहां पर, तो बिहार में मछली सबसे ज्यादा आपको मिलता है कहां पे दोस्तों, तो मधुबनी में, दरभंगा में, ईस्ट चंपारण में, ये सब जगहों पे मछली का हब है, मुजफ्फरपुर में। तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो मई माह में मत्स्य पालकों के लिए जारी हुआ महत्वपूर्ण निर्देश, जिसमें तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा सुनिश्चित करे किसान, इसका एज ए केस स्टडी के रूप में और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगले पेज पे फिर से विज्ञापन है, किसी काम की खबर नहीं। इसके अगले पेज की बात करते हैं तो 450 करोड़ से होगा पटना साहिब का विकास। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पटना साहिब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो पटना साहिब क्षेत्र के चहुमुखी विकास के 450 करोड़ में खर्च होंगे और ये बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जन सहयोग से पटना साहिब में दिखेगा विकास, ये थोड़ा सा फैक्ट को पढ़ लीजिएगा। आज ऐसा कुछ एडिटोरियल मुझे ऐसा कुछ काम का लगा नहीं, लेकिन हां अगर हम देखें इस एडिटोरियल में तो इस एडिटोरियल में एक आर्टिकल है जिसको आप सब लोग को पढ़ना चाहिए। एक आर्टिकल क्या है दोस्तों, तो नेतृत्व के साथ जनता भी एकजुट रहे। ऐसा कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिलेवेंट नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे के लिए रिलेवेंट पॉइंट जो है यहां से आपको नजर आ जाएंगे हमारे एडिटोरियल में, सांप्रदायिक सेक्शन में। इसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीति से लेकर के समाज तक जो स्मारक माहौल बना है उसे बनाए रखने की जरूरत है। एक यूनिटी जो हम दिखा रहे हैं, यूनिटी जो हम शो कर रहे हैं, जात पात धर्म लिंग सबसे उठ करके, रंग रूप से उठ करके हम सब एक भारतीय का जो हमारे अंदर एक जज्बा है, इस जज्बे को बरकरार रखने की बात है और यही कहलाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस वाले पहलुओं को आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए तो वहां पे यहां से कुछ आपको अच्छे मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसका आप इस्तेमाल करके एक अपना अच्छा आर्टिकुलेशन जो है बेहतर कर सकते हैं। अगले पेज में विज्ञापन है। एक विज्ञापन ध्यान रखना है, विज्ञापन से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभी। बुधवार और शुक्रवार को अंडा मिलेगा, कहां पे भाई, आंगनबाड़ी में। तो बुधवार और शुक्रवार को अंडा मिलता है बिहार सरकार की तरफ। आपने बचपन में जरूर गाना सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आइए अगले इस पे बढ़ते हैं। अगला है ई स्पोर्ट्स। हालांकि इस पे मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, बिहार करंट अफेयर्स का जो मेरा सेगमेंट रोज जाता है 2 उस पे। ई स्पोर्ट्स क्या होता है, तो जो पबजी उबजी गेम उम सब खेलता है, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग को हम कहते हैं ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स में बिहार ने मार ली है बाजी। यूथ गेम में डेमो गेम के रूप में शामिल किया गया ई स्पोर्ट्स पहली बार और 8 राज्यों ने लिया हिस्सा और तेजी से बिहार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बिहार के बच्चों ने इस यूथ गेम में जो हम कह सकते हैं ई स्पोर्ट्स में बाजी मार ली है और राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण का यहां पे हमें समर्थन देखने को मिला। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो अगले पेज पे ऐसा कुछ काम की खबर नहीं है। उसके अगले पेज पे बॉलीवुड गॉसिप्स है, सब कुछ बेकार है, सारी चीज का कोई काम का नहीं है यहाँ पे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो इस पे भी कुछ ऐसा काम का खबर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इसके अगले पेज पे एक काम की खबर, यूथ गेम्स में बिहार के बेटे बेटियों ने सेप कटाकरा में जीता सोना और चांदी। बिहार पहला गोल्ड जीत चुका है। आपको बताते चले
कि बालकवर में साई बरेली ने 2 प्रशिक्षु मिले। इसके अलावा आपको बताते चले खेलो इंडिया यूथ गेम में 5वें दिन गुरुवार को सिर्फ कटाकरा में बिहार ने बेटी बेटियों ने सोना चांदी जीत लिया और ऑब्वियस सी बात है बिहार का खाता गोल्ड का खुल रखा है। बाकी खत्म जब होगा खेलो इंडिया यूथ गेम तो पूरे पोजीशन के साथ सारी चीजों को बता देंगे, क्योंकि बिहार में होस्ट हो रहा है तो हमारे लिए रिलेवेंट बन जाता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रिटेन में भारतीय फलों और सब्जियों की बिक्री बढ़ेगी। दोनों देश 3 माह तक करेंगे मुफ्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसके तहत किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी। इस वाले पॉइंट्स को केस स्टडी के रूप में आप बिहार के एग्रो इंडस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले पेज पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया कोई भी फैसला महत्वपूर्ण होता है। तो जो सैन कंपनी या दिव्यांगता है, यानी कि जो हैंडीकैप्ड है, उनको पेंशन देने पर उदार रवैया अपनाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात कही है। तो ये कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया गया तो एटलीस्ट हमको इन हेडलाइंस को देख लेना है, ये आदत अपने अंदर डाल लीजिए। इसके बाद अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं एक दिन पहले ही, तो आप बीपीएससी कंटेंट वाला को फॉलो कर लीजिए। तो बीपीएससी कंटेंट वाला यहां पे आप स्कैन कीजिए, स्कैन करके फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप स्कैन नहीं कर पा रहे तो बीपीएससी कंटेंट वाले टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहता है तो पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो पेड कोर्स में अगर आप में से कोई भी जन हमारा जुड़ना चाहता है तो पेड कोर्स में जुड़ने के लिए यहाँ पे स्टडी आईक्यू को सर्च कीजिए। स्टडी आईक्यू को सर्च करेंगे तो स्टडी आईक्यू का वेबसाइट ओपन अप होगा। स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को ओपन अप आपको करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है स्टेट पीसीएस लाइव क्लास, यहां पे आपको जाना है बिहार पीएससी में। बिहार पीएससी में आप जैसे ही जाइएगा आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए अगर आप अभी तुरंत इस कोर्स को लेते हैं तो हम आपको दे देंगे इसमें एनसीईआरटी कोर्स। एनसीईआरटी कोर्स को आपको हम दे देंगे। उसके बाद आपको यहां पे आना क्या है, बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे आपको जाना है, लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलेगा। लाइव क्लास तो हर जगह मिल जाता है, तो आपके पास भी मिल रहा है तो क्या यूनिक है तो बताते चले। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस ये भी हर जगह मिल जाता है, तो आपके पास क्यों आए, हमारे पास आप आई क्योंकि हम इसमें देंगे आपको 1-on-1 मेंटरशिप, पर्सनलाइज मेंटरशिप। जाके पता कर लीजिए कहीं भी स्टेट पीसेस की कैटेगरी में कहीं पे भी पर्सनलाइज मेंटरशिप नहीं मिलता है। एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल मेंटरशिप, ऐसा नहीं, प्रोफेशनल मेंटरशिप मिल जाएगा। अगर आप ये मेरा कोड लगाते आदि लाइव तो मेरी तरफ से एडिशनल एक्स्ट्रा मेंटरशिप, मेरी तरफ से एडिशनल, लेकिन मेरा कोड लगाएंगे तभी आपको मेरी तरफ से एडिशनल मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलता है आपको। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स कहीं पे भी चेक होके नहीं आएगा, लेकिन आपको इस कोर्स में आएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस जीएस फाउंडेशन मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। 2-3 चीजों का आपको यहां पे ख्याल रखना है। सबसे पहले तो इस कोड का लगाना अनिवार्य है। इस कोड को लगाएगा तो 2-3 फीचर्स को आप और अनलॉक कीजिएगा। पहला फीचर्स की आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी, और आप डेफिनेटली हम आपको तैयार करेंगे। और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्लियर आपका होगा ही, और उसके बाद जैसे ही आपका क्लियर होगा ये अमाउंट जो है ये आपको पूरा 100% रिफंड हम कर देंगे। बिल्कुल 100% रिफंड, सही सुना आपने। और मेंस के लिए हम आपको इसमें बैच में कराएंगे। इसके अलावा आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आप जैसे जो बैच होंगे उनके लिए रैंकर्स का अलग से एक बैच बनाएंगे, उसमें हम आप जैसे रैंकर्स लोगों को कराएंगे। और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए हम आपको आपके ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, अपने आप को इनरोल करें। और मिलते हैं 10 बजे, हमारे आज मैराथन क्लास है, तो आज मैराथन वाली क्लास में मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।